दोस्तों, हम इंसानों ने पृथ्वी पर जन्म लिया है और हमारा अंत भी यही होगा, जिस तरह पिछले 2 लाख सालों से होता आ रहा है। हम लोग जन्म से लेकर मृत्यु तक इसी पृथ्वी पर रहते हैं। यही कारण है कि इस जमीन, इसके मौसम और इसके नेचर के बारे में हमें सब कुछ मालूम है। पर क्या कभी आपके मन में यह ख्याल आया है कि अंतरिक्ष के दूसरे ग्रहों की जमीन कैसी होगी, या अलग अलग ग्रहों की धरती पर खड़ा होना कैसा लगता होगा? जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि अगर हम सिर्फ हमारे सौर मंडल की ही बात करें तो इसमें कुल 8 ग्रह हैं। इनमें कुछ ग्रहों की जमीन हमारी पृथ्वी की तरह ठोस है, तो वहीं कुछ गैसीय ग्रह कहलाते हैं जिनकी कोई ठोस सतह नहीं है। एक ग्रह की अपनी अलग प्रकार की जमीन होती है और प्रत्येक ग्रह पर खड़ा होना हमारे लिए एक अलग प्रकार का अनुभव होगा। इन ग्रहों की ये जमीन करीब से कैसी दिखाई देती होगी, ये किन एलिमेंट्स से मिलकर बनी है और इन ग्रहों का नेचर हमारी पृथ्वी से कितना अलग है, ये सब कुछ आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसलिए बिना स्किप किए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले बात करें नेपच्यून यानी कि वरुण ग्रह की, जो सूर्य से सबसे ज्यादा दूर और सौर मंडल का 8वां ग्रह है। पृथ्वी से इस ग्रह की दूरी 4.5 बिलियन किलोमीटर से भी ज्यादा है। यह डिस्टेंस कितना है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि दुनिया के सबसे तेज स्पेसक्राफ्ट में से एक वॉयेजर 2 को भी इस तक पहुंचने में 12 साल लग गए थे। ज्यादातर लोग ये बात नहीं जानते, मगर नेपच्यून एक गैस जायंट है, क्योंकि यहाँ सूर्य की गर्मी ना के बराबर ही पहुंच पाती है। इसलिए ये सौर मंडल के सबसे ठंडे ग्रहों में से एक है। जानकारी के लिए बता दें कि इस ग्रह का औसतन तापमान -200 डिग्री सेल्सियस के नीचे रहता है और यही कारण है कि इस ग्रह को आइस जायंट भी कहा जाता है। नेपच्यून का वायुमंडल 72% हाइड्रोजन, 25% हीलियम और बाकी मीथेन गैस से मिलकर बना है। साथ ही सैटर्न की तरह इसमें भी अपना एक रिंग सिस्टम है, जिसमें 5 रिंग्स को अब तक खोजा जा चुका है। दुर्भाग्य की बात यह है कि एक खूबसूरत नीली गेंद जैसे दिखने वाले ग्रह पर हम इंसान कदम नहीं रख सकते, क्योंकि ये गैसीय ग्रह है और इसकी कोई ठोस सतह नहीं है। नेपच्यून से अगर हम सूर्य की तरफ चलें तो इसके बाद बारी आती है यूरेनस यानी कि अरुण ग्रह की, जो अपने पड़ोसी नेपच्यून की तरह ही एक गैस जायंट है। क्योंकि ये भी सूर्य से लगभग 3 बिलियन किलोमीटर दूर है, इसलिए इस ग्रह का तापमान भी काफी ठंडा है। इनफैक्ट ये पूरे सोलर सिस्टम का सबसे ठंडा ग्रह है, जिसका औसतन तापमान ही -224 डिग्री सेल्सियस रहता है। और इस हद से ज्यादा ठंडे तापमान के चलते इस ग्रह को आइस जायंट भी कहा जाता है। इस खूबसूरत ग्रह का वायुमंडल 83% हाइड्रोजन और 15% हीलियम और थोड़ी मात्रा में मीथेन, पानी और अमोनिया से मिलकर बना है। नेपच्यून की तरह यूरेनस का भी अपना रिंग सिस्टम है, जो इस ग्रह की सुंदरता में 4 चांद लगाता है और वैज्ञानिक अब तक इसकी 13 रिंग्स को खोज चुके हैं। इसमें कोई शक नहीं कि यूरेनस एक बेहद खूबसूरत दिखने वाला ग्रह है, मगर दुर्भाग्य से ये एक गैसीय प्लेनेट है, जिसके चलते हम इंसान इस ग्रह पर भी कदम नहीं रख सकते और साथ ही यहाँ पड़ने वाली सर्दी में हमारा सरवाइव करना भी मुमकिन नहीं है। सौर मंडल में यूरेनस के बाद बारी आती है सैटर्न यानी कि शनि ग्रह की, जो सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सैटर्न हमारे सूर्य से लगभग 1.4 बिलियन किलोमीटर दूर है और ये एक विशाल गैस जायंट है। इस ग्रह की सबसे बड़ी खूबी इसके चारों तरफ मौजूद रिंग्स हैं, जो इसे पूरे सौर मंडल का सबसे अलग और सुंदर दिखने वाला ग्रह बनाती हैं। जानकारी के लिए बता दें, ये रिंग्स बर्फ और चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बनी हैं और क्योंकि बर्फ के पार्टिकल सूर्य की रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं, इसलिए दूर से देखने पर हमें ये रिंग्स चमकती हुई नजर आती है। गैस जायंट होने के चलते इस ग्रह का वायुमंडल 75% हाइड्रोजन, 25% हीलियम, मीथेन और कुछ दूसरे पदार्थों से मिलकर बना है। यानी इसकी सतह में हाइड्रोजन और हीलियम गैस की मात्रा सबसे ज्यादा है, जिस पर हम इंसानों का चलना या खड़ा हो पाना नामुमकिन है। वैज्ञानिक बताते हैं कि इस ग्रह पर तेज हवाएं चलती रहती हैं, जिनकी रफ्तार 2000 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है। आपके अंदाजे के लिए बता दें कि पृथ्वी पर इतिहास में अब तक रिकॉर्ड की गई सबसे तेज हवा की रफ्तार 408 किलोमीटर प्रति घंटा है।
सैटर्न के बाद बारी आती है हमारे सौर मंडल के सबसे विशाल ग्रह जुपिटर की, जिसको हिंदी भाषा में हम बृहस्पति कहकर बुलाते हैं। यह हमारे सौर मंडल का 5वां ग्रह है, जो सूर्य से करीब 77.8 करोड़ किलोमीटर दूर है। जानकारी के लिए बता दें कि अपने साथी सैटर्न की तरह जुपिटर भी एक गैस जायंट है जो बहुत विशाल है, और यह इतना बड़ा है कि उसके अंदर 1300 पृथ्वियां समा सकती हैं। इस ग्रह का वायुमंडल मेनली हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है, मगर साथ ही इसमें अमोनिया और मीथेन भी शामिल हैं। जुपिटर के वायुमंडल की सबसे खास बात यह है कि हजारों किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है। दूर से देखने पर यह ग्रह हमें बहुत ही सुंदर और शांत नजर आता है, मगर असल में ऐसा है नहीं। इस ग्रह पर जहरीली गैसों के बड़े बड़े तूफान हर समय उठते रहते हैं, और यहाँ का एवरेज तापमान -145 डिग्री सेल्सियस रहता है। वैसे तो गैसीय प्लेनेट होने के चलते हम जुपिटर पर कदम नहीं रख सकते, लेकिन फिर भी अगर किसी इंसान को यहाँ छोड़ दिया जाए तो वो 1 सेकंड भी जिंदा नहीं रह पाएगा, क्योंकि जुपिटर की प्रेशराइज्ड गैस उसको मिली सेकेंड्स में क्रश कर देंगी। जुपिटर से सूर्य की तरफ चलते हुए बारी आती है हमारे सबसे प्रिय ग्रह मार्स यानी मंगल की। हम इंसानों ने पृथ्वी के बाद अगर किसी ग्रह को प्यार दिया है तो उसमें मंगल का नाम सबसे ऊपर है, क्योंकि इस ग्रह में हमें अपना दूसरा घर दिखाई देता है। वैसे मंगल हमारी इस लिस्ट का पहला ऐसा ग्रह है जो गैस जायंट नहीं है, यानी इसकी सतह हमारी पृथ्वी की तरह ठोस और चट्टानी है, और इसका एक मतलब ये भी है हम इंसान इसकी सतह पर खड़े हो सकते हैं। वैसे जानकारी के लिए बता दें कि मंगल को रेड प्लेनेट भी कहा जाता है, जिसका कारण यह है कि इस ग्रह की धरती लाल रंग की है। दरअसल वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि मार्स पर आयरन और कुछ दूसरे खनिज पदार्थ बहुत अधिक मात्रा में मौजूद हैं, और इन्हीं खनिजों के ऑक्सीकरण होने की वजह से यहाँ की सतह का रंग हमें लाल दिखाई देता है। मार्स हम इंसानों के रहने के लिए एकदम परफेक्ट प्रतीत होता है, लेकिन उसमें एक कमी है, और वो ये कि ये ग्रह बहुत ठंडा है। असल में मार्स का वायुमंडल काफी पतला है और ठंडा भी, जिसके चलते यहाँ पानी लिक्विड फॉर्म में नहीं रह सकता, और क्योंकि यह पृथ्वी की तुलना में सूर्य से काफी ज्यादा दूर है तो इसे सूरज की पर्याप्त हीट भी नहीं मिल पाती। आपको बता दें कि इस ग्रह का औसतन तापमान ही -55 डिग्री सेल्सियस रहता है, जो रात के समय -130 डिग्री तक चला जाता है, जबकि दिन में अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस को ही टच कर पाता है। फिर भी वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि आने वाले समय में हम इंसान इस ग्रह को गर्म करने का कोई ना कोई रास्ता जरूर खोज निकालेंगे, और वो दिन दूर नहीं जब मार्स हमारा दूसरा घर बन चुका होगा। मार्स के बाद इस लिस्ट में एंट्री होती है हमारी अपनी ग्रह पृथ्वी की, जो सूर्य से तीसरा ग्रह है। लेकिन क्योंकि पृथ्वी की सतह के बारे में पहले से ही सब कुछ जानते हैं, इसलिए हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। अब पृथ्वी से आगे सूर्य की तरफ चले तो हमें दिखाई देता है वीनस यानी शुक्र ग्रह, जो पूरे सौर मंडल का सबसे गर्म प्लेनेट है। अब आप सोचेंगे कि वीनस तो सूर्य के सबसे नजदीक भी नहीं है, फिर यह सबसे गर्म कैसे हुआ? तो चलिए इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण आपको समझाते हैं। असल में शुक्र ग्रह के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 96% से ज्यादा है, जिसके चलते यहाँ ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट देखने को मिलता है, यानी वीनस पर सूर्य की गर्मी ट्रैप हो जाती है, जिसके कारण यहाँ की सतह का तापमान 464 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चला जाता है, और इतने अधिक तापमान में हमारा एक पल भी जिंदा रह पाना मुमकिन नहीं है। इसके अलावा वीनस पर कई सक्रिय ज्वालामुखी भी मौजूद हैं, और यहाँ की 60% से ज्यादा सतह इन्हीं ज्वालामुखियों से भरी पड़ी है। वीनस के बाद हमारी लिस्ट में आखिरी नंबर पर आता है मरकरी यानी कि बुध, जो पूरे सौर मंडल में सूर्य के सबसे ज्यादा नजदीक है। आपको बता दें कि मरकरी और सूर्य के बीच की दूरी सिर्फ 5.2 करोड़ किलोमीटर के आसपास है। यही वजह है कि बुध हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे गर्म ग्रह है। इस ग्रह का अपना कोई वायुमंडल नहीं है, जिसके चलते हमें इसकी सतह पर बड़े बड़े गड्ढे दिखाई देते हैं, क्योंकि वायुमंडल ना होने की वजह से इस ग्रह से उल्कापिंड टकराते हैं। साथ ही इसी कारण से यहाँ मौसम का भी कोई सिस्टम नहीं है।
मौसम के नाम पर यहाँ सिर्फ दिन और रात में तापमान बदलता है और ये इतना ज्यादा बदलता है, इसे देख वैज्ञानिक भी हैरान रह जाते हैं। दरअसल रात के समय यहाँ का तापमान -180 डिग्री सेल्सियस के नीचे तक चला जाता है, लेकिन दिन के समय यही तापमान 450 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस कर जाता है। वैज्ञानिक बताते हैं कि तापमान का इतना बड़ा बदलाव भी वायुमंडल ना होने की वजह से ही होता है। यानी हम इंसान यहाँ ना तो दिन में सरवाइव कर सकते हैं और ना ही रात में। तो ये थी सौर मंडल के सभी ग्रहों की जमीन के बारे में अहम जानकारी। इन ग्रहों की हार्श कंडीशन को देखकर ही हमें यह एहसास होता है कि हमारी पृथ्वी किसी स्वर्ग से कम नहीं है। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। बाकी दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस उतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी ऐसी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।